वालेकुम। आज हम अपनी न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं हाइपोथायराइडिज्म से रिलेटेड, कुछ आते हैं हाइपरथायराइडिज्म से रिलेटेड, लेकिन दोनों एक ही तरह के टिपिकल होते हैं। लेकिन इवन अगर बात करें तो हाइपोथायराइडिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा टिपिकल होते हैं, तो हम अपनी आज की टॉपिक में हाइपोथायराइडिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे और इसी से हाइपरथायराइडिज्म के क्वेश्चंस भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। इसलिए हमने कहा कि थोड़े टाइम के अंदर ज्यादा चीजें समझ आ जाएंगी एक ही टॉपिक पढ़ने से। अब हाइपोथायराइडिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हायर एग्जाम्स में एफसीपीएस या एनएलई वगैरह में आते हैं, तो वो समझने से पहले हमें ये पूरे का पूरा थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन का प्रोसेस समझना होगा। देखें, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं थायराइड हार्मोन्स T4 T3 को, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ऐसे प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि इसके पीछे पूरे की पूरा एक सीरीज ऑफ प्रोसेसेस होता है। वो किस तरह होता है कि हाइपोथैलेमस जो है, दैट हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे और इसको स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को टू सीक्रेट TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी अगर TRH ना हो या हाइपोथैलेमस में कोई ऐसा इशू हो कि TRH प्रोड्यूस ना हो, तो एंटीरियर पिट्यूटरी TSH को रिलीज नहीं करेगा। अब अगर TSH जैसे ही रिलीज होता है तो TSH एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पे और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस T4 एंड T3। अब अगर सपोज TSH ना हो या कोई ऐसा इशू हो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से TSH की प्रोडक्शन ना हो, तो थायराइड ग्लैंड्स पर ये एक्ट नहीं करेगा और T4 T3 रिलीज नहीं होगा। तो ये जो प्रोसेस है पूरे का पूरा, ये इस तरह चलता है। यानी अब क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं कि एक पेशेंट है और एक पेशेंट है, उसका इशू ये है कि उस पेशेंट के उस पेशेंट में क्या इशू है कि उस पेशेंट की TSH लेवल लो है, लेकिन TSH लेवल लो होने के बावजूद एक, एक पेशेंट है, उसका TSH लेवल लो है, उसे TRH देने के बाद TSH लेवल इंक्रीज हो गया है। इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा। तो TSH लेवल जैसे ही इंक्रीज हुआ TRH देने से, तो हम समझ जाएंगे कि असल में इशू हाइपोथैलेमस के अंदर था, जो TRH प्रोड्यूस नहीं कर रहा था नॉर्मली। जैसे ही हमने बाहर से TRH दिया, TSH रिलीज हो गया, तो हम कहेंगे इट इज हाइपोथायराइडिज्म ड्यू टू हाइपोथैलेमस प्रॉब्लम। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। अब देखें, ये है हमारा पहला क्वेश्चन कि अ वुमन, यंग वुमन हैज पफी स्किन एंड अ हॉर्स वॉइस, हिज प्लाज्मा TS हर प्लाज्मा TSH लेवल हार्मोन कंसंट्रेशन इज लो। TSH हार्मोन कंसंट्रेशन क्या है? लो है। एंड इंक्रीजेस मार्केटली व्हेन शी इज गिवन TRH। जैसे ही उसे TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दिया गया, TSH का लेवल इंक्रीज हुआ। यानी पहले TSH लेवल लो था, लेकिन TRH देने से TSH का लेवल इंक्रीज हो गया। तो हमें पता चला कि TRH नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। अगर वो हो रहा होता तो TSH का लेवल डिक्रीज ना होता। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो हमने क्या, TRH देने से TSH का हार्मोन का लेवल इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि मेन इशू हाइपोथैलेमस के अंदर था। सो आंसर होगा हाइपोथायराइडिज्म ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन द हाइपोथैलेमस। इसी तरह आपको ये घुमाते हैं। अब ऑप्शंस में क्या क्या होंगे? हाइपोथायराइडिज्म ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन द हाइपोथैलेमस, हाइपोथायराइडिज्म ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथायराइडिज्म ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन द थायराइड ग्लैंड। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताता हूँ। एक क्वेश्चन आपको देंगे, TSH हार्मोन की कंसंट्रेशन लो है, लेकिन TRH देने के बावजूद भी TSH हार्मोन का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, और इसी तरह पूछेंगे कि कौन सा इशू है, तो हम उसमें कहेंगे कि भाई TRH देने से भी अगर TSH हार्मोन का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कि इशू हाइपोथैलेमस में नहीं बल्कि एंटीरियर पिट्यूटरी में है। क्योंकि अगर उसमें इशू ना होता तो TRH देने से TSH का लेवल इंक्रीज हो जाता। तो हम कहेंगे उसके आंसर में हाइपोथायराइडिज्म ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन द एंटीरियर पिट्यूटरी। देखें, a young woman has puffy skin and a horse wife,
her plasma TSH hormone concentration is low and does not increase even after she is given TRH. TRH देने के बावजूद भी TSH हार्मोन का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, इट मींस इट इज हाइपोथायराइडिज्म ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन द इंटीरियर पिट्यूटरी। अब देखें यहाँ पे भी दूसरे तरीके से क्वेश्चन घुमा के देखें किस तरह पूछा जाता है। सेम सिनेरियो, हर प्लाज्मा TSH हार्मोन कंसंट्रेशन इज लो and does not increase even after she is given TRH, but after given TSH the symptoms resolve। यानी अगर TSH पूरे का पूरा इससे पिछले वाला सिनेरियो, लेकिन सिर्फ क्या पॉइंट ऐड की, बट आफ्टर गिविंग TSH the symptoms resolve, यानी जो हाइपोथायराइडिज्म की सिम्टम्स थी वो रिजॉल्व हो गई TSH देने से। तो अब पूछा जा रहा है कि भाई क्या इशू है, तो हम कहेंगे कि भाई TSH की प्रोडक्शन नहीं हो रही, TRH देने से TSH इंक्रीज नहीं हुआ, बाहर से TSH दिया है तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज प्राइमरी प्रॉब्लम ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी, तो कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन द इंटीरियर पिट्यूटरी। इस तरह ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। A young woman has a puffy skin and a housewife. Her plasma T3 T4 hormone concentration is low and T3 T4 does not increase even after she is given TRH and TSH। TRH देने और TSH देने से भी T3 T4 का लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ना प्रॉब्लम हाइपोथैलेमस में है क्योंकि हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है TRH, और ना प्रॉब्लम TSH में है क्योंकि TSH प्रोड्यूस होता है एंटीरियर पिट्यूटरी में। इशू है तो थायराइड ग्लैंड में है जो प्रोड्यूस करते हैं T3 T4 को, तो कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन थायराइड ग्लैंड। तो ये हमारी टॉपिक पूरी हो गई, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।